तुम लोग को क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। इसके आगे की लाइन तुम्हें पूरा करना है बच्चों, ठीक है। इस बार मैंने कह दिया एक पूरा बैच में कंप्लीट कराऊंगा तो कराऊंगा, ठीक है। तो पहला लेक्चर आप पूरा देख कर आओ पहले, फिर इसको समझना है। तो आज हम आपको एकदम बढ़िया से सिखा देंगे जोड़ घटाना गुणा। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको पक्का जोड़ घटाना गुणा अवयव का जरूर से आ जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो, लगा लिए हेडिंग? तो चलो भैया समझते हैं अवयव का जोड़ घटाना और गुणा। एक बात मेरी क्लियरली समझो, देखो ध्यान से, अवयव का जोड़ हो चाहे अवयव का घटाना, अवयव का जोड़ हो चाहे अवयव का घटाना, हम तभी कर सकते हैं जब इसके क्या रहे, क्रम बोले, चाहे हम उसे क्या बोले, कोटि बोले, ये क्या हो, समान हो। ये क्या हो बच्चों, समान हो। यानी कि इसका मतलब बस एक कंसेप्ट आपको समझना है कि भैया अवयव का जोड़ घटाना तभी हो सकता है जब उसके क्रम या कोटि समान हो। बात खत्म, बस यहीं पर। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, ये अवयव हो गया, यहां दिया है 2 3 4 5। अगर मैं एक मैट्रिक्स बी लिखा हूं तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 3 4 1 2। मैट्रिक्स ऐसे लिखा हूं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया चलो ए प्लस बी का मान बताओ। तो आप ए प्लस बी का मान निकालने से पहले पहले इसको किसके क्रम को चेक करेंगे। अगर क्रम समान है तो गुणा करना, नहीं तो गुणा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो क्रम कैसे देखते हैं, तो भैया एक पंक्ति दो पंक्ति, मैंने R1 R2 तो दो पंक्तियां लिख दिया, एक स्तंभ दो स्तंभ, यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका क्रम 2x2 है। तो इसमें गिने एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, यानी 3 हो गया। अब स्तंभ एक स्तंभ दो स्तंभ, यानी 2 स्तंभ। क्या इसका हम जोड़ कर सकते हैं, क्या इसका हम घटाना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके क्रम बराबर नहीं है। तो क्रम बराबर करने के लिए भैया अगर एक काम कर दे, ये मैट्रिक्स, वो तो मैं गलत जान के लिखा था आपको समझाने के लिए, अगर ये मैट्रिक्स ऐसे रही होती, देखो 1 और 2 1 और 2, तो बताओ क्या क्रम इसके बराबर है? 2x2 की ये है, 2x2 की ये है, तो यानी जोड़ घटाना संभव है, जोड़ घटाना संभव है। तो कंसेप्ट आपके दिमाग में क्या बैठा कि जोड़ घटाना तभी हो सकता है जब इसके क्रम या कोटि समान रहे, ठीक है। तो सिंपल सा, अब हमें जोड़ेंगे कैसे भैया? संगत एलिमेंट को संगत में जोड़ा जाएगा। जैसे संगत एलिमेंट बराबर होते हैं, अवयवों की समानता हम समझाए थे, वैसे संगत एलिमेंट जुड़ेंगे और संगत एलिमेंट घटेंगे। लेकिन गुणा में ऐसा कुछ नहीं करना, मैं गुणा में भी समझाऊंगा बाद में। तो बताओ भैया, तो हम भैया ए में बी को जोड़ना है, तो ए को लिख लेते हैं 2 3 4 और 5, प्लस में बी वाला मान लिख लो, तो 1 2 3 4। अब बताइए संगत एलिमेंट, तो बताओ a प्लस बी का मान कितना आएगा? तो बताओ 2 के संगत में कौन है? 2 के संगत में 1 ना है, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना? 3 हो जाएगा। तो बताओ 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 ना। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। ये अपना हो गया अवयव का जोड़। अगर अवयव का घटाना हमसे कहा होता तो हम क्या करते? घटाना हम करते ना, तो हम लिख लेते a माइनस का b, ठीक है। a माइनस का b, पहला a लिख लो, a कितना है बोलो? 2 और 3 और 4 और 5, और b कितना है अपना बोलो? अच्छा माइनस लगा देना यार, माइनस का b कितना है बोलो? b की वैल्यू है 1 और 2 और 3 और 4। तो हमें घटाना तो हम सिंपल से घटाएंगे ना। अच्छा साइन को भी देखते रहना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, साइन का भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो बताइए 2 में से 1 घटे कितना आएगा? 1। 3 में से 2 घटे कितना आएगा? 1। और 4 में से 3 घटे कितना आएगा? 1। 5 में से 4 घटे कितना आएगा? ये 1 1 आ गया ना। तो संयोगवश मैंने इससे एग्जाम्पल ले लिया था। फिलहाल मेरा समझाने का ये मोटिव था आपको कि अवयव का जोड़ और घटाना कब करोगे बताओ? जब इसके क्रम बराबर रहेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं जोड़ घटाना आपको सिखाने के लिए। बाकी सवाल की भंडारा यहाँ होगा, सवाल का सवाल मैं बहुत कराऊंगा, चिंता मत करो यार। मैं शुरुआत से आपको समझाया हूँ कि अगर लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो किताब की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल अगर किताब फॉलो कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ए बराबर दिया है अपने को 0 1 2 1 0 3 4 2 5, और एक बी बराबर दिया है अपने आप को भाई साहब 5 5 0 3 2 1 7 8 9 10 ना, ठीक है। अब इसको हमें बोला है एक बार आप भैया इसका जोड़ दिखाइए और घटाना भी बताइए। तो चलो हम पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे a प्लस
बी। तो जोड़ कर दिखाएं इसको तो संगत एलिमेंट लिखेंगे, पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर 1 0 3, इसके बाद 4 2, सही हो रहा है रिकॉर्डिंग ना यार, 5 नहीं तो पूरा पढ़ा डालते हैं यार, फिर बाद में देखते हैं रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो चलो ये ए लिख लिया, आप बी लिखेंगे 5 0 3 2 1 7 8 9 10। तो हमें जोड़ना है ना, तो हम किस में जोड़ते हैं, संगत एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो संगत एलिमेंट क्या है बोलो, ए प्लस बी। बोलो 0 + 5 बराबर 5 आ जाएगा, 1 + 0 बराबर 1 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, 3 + 7 10 आ जाएगा। अगला बोलो 4 + 8, ये 8 है बच्चों, 8 है, 8 और 4 12 हो जाएगा अपना, ठीक है। 2 9 2 11 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। तो मैंने जोड़ इसको आराम से कर लिया है संगत एलिमेंट को जोड़कर। अब हम करने वाले हैं इसका क्या, घटाना। क्या करने वाले हैं, घटाना। तो लिखेंगे a माइनस का b, तो पहले a को लिखा जाए फिर b को लिखा जाए। तो a अपना 0 0 1 2 और b अपना 1 0 3 और अपना लास्ट, ओ सॉरी ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तीसरी 4 और 2 5, ठीक है। माइनस का b लिखना पड़ेगा ना, कि a माइनस b कर रहे हो तो b कितना है बोलो, 5 0 3 2 1 7 और 8 9 10, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से घटाना है आपको, क्या ध्यान से घटाना है। ध्यान से कैसे घटाना है, तो लिखेंगे a माइनस का b। तो बताइए 0 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अरे नहीं यार, माइनस का 5 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 और माइनस का 5 तो कितना आ जाएगा, 5 बड़ा है ना, तो माइनस का 5 आएगा। ध्यान देना आप साइन का भी, मैं इसीलिए रोक दिया आपको, ठीक है। तो 1 - 0 कितना आ जाएगा, 1 3। अब देखो यहाँ 2 - 3 है, तो 2 - 3 कहने का मतलब कितना आएगा, -1 ना आएगा ना। 2 - 3 कितना आएगा, -1। तो साइन का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फटाफट करते हैं। 1 - 2 -1 आ जाएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा, 3 - 7 -4 आ जाएगा, ठीक है। 4 - 8 -4 आ जाएगा, 2 - 9 तो भैया -7 2 9, ठीक है। 10 और 5 और -10 कितना आएगा, -5। एक सब दो आंसर में, एक आंसर में माइनस नहीं है, बाकी सब में माइनस आया। तो बस मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि अगर आप घटाएंगे ना तो साइन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है, साइन का भी ना, कि साइन इधर उधर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस याद रखना कि जोड़ घटाना कब कर सकते हो, बोलो फटाक से, जोड़ घटाना कब कर सकते हो, जब उसके क्रम या कोटि समान रहे, ठीक है। तो इस पर संबंधित हम कुछ सवाल आपको करा दे रहे हैं। अब मैं गुणा को समझा रहा हूं आपको ना, फिर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आऊंगा ना, ठीक है। फिर सवाल की एकदम भरमार। अब गुणा आपको समझाएं, ठीक है। देखो ध्यान से गुणा क्या होता है बच्चों, ध्यान से एकदम, गुणा क्या होता है। गुणा इतना भयंकर बताएंगे ना, कोशिश करेंगे ऐसा कोई ने सिखाया आपको, बस मेरे हाथ का मूवमेंट देखिएगा कैसे कैसे घूम रहा है, कैसे कैसे नहीं। तो भैया गुणा में एक बात समझ लो, जैसे मैंने जोड़ घटाना में आपको क्या समझाया कि क्रम और कोटि क्या होनी चाहिए, दोनों अवयव की समान होनी चाहिए। चाहे 2 अवयव रहे, 3 अवयव, चाहे जितने अवयव रहे, अगर आपको जोड़ना है और घटाना है तो उसके क्रम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। बस सीधी बात, समान होने चाहिए। तो देखो अवयव का गुणा हम कब करेंगे, ध्यान से देखो। अगर हमें ए भैया गुणे क्या निकालना है, बी, तो याद रखो अगर ए गुणे बी निकालना है तो जो पहला मैट्रिक्स रहे उसको आपका उसका क्या देखना है, स्तंभ। क्या देखना है, स्तंभ। क्या देखना है, स्तंभ। और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या देखना है, पंक्ति। क्या देखना है, पंक्ति। अगर दोनों समान हो तो भैया गुणा पॉसिबल है। जैसे देखो ध्यान से, अगर हम क्या बोले भैया, तो यानी कि पहले गुणा में ना क्या क्या चेक करना है, पहले अवयव अवयव का स्तंभ बराबर होना चाहिए दूसरे, जिसमें गुणा कर रहे हो, दूसरे अवयव के किसके, पंक्ति के ना। अगर ऐसा है तो गुणा संभव है, नहीं तो नहीं। ये बहुत जरूरी बच्चों बात है कि पहले अवयव का क्या, स्तंभ, दूसरे अवयव के किसके, पंक्ति के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं एक अवयव लिख रहा हूं, बात को समझो। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पर, एक 1 2
2 4, एक मैट्रिक्स लिखा और मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ लिख दिया 1 2 ऐसे लिख दिया ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका गुणा कर सकते हो कि नहीं, गुणा कर सकते हो कि नहीं। जैसे अगर तब आप बोलेंगे पहले हम क्रमवार चेक कर ले इसका यार, तो क्रम चेक करोगे आप यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो, यहाँ पर ये 2x2 की, कैसे देखो 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, तो ये 2x2 की है। अब एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है, एक स्तंभ है। तो हम भैया पहले अवयव का स्तंभ, तो ये पंक्ति होती है, ये क्या होता है स्तंभ, तो पहले अवयव का स्तंभ देख लिया और दूसरे अवयव क्या देखेंगे, पंक्ति, पंक्ति पहले होती है, तो भैया पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति क्या है, बराबर है, तो गुणा हो सकता है, गुणा हो सकता है, गुणा हो सकता है। अब गुणा कैसा होगा इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले समझ लो कि और कब नहीं हो सकता। अगर सोचो ये ऐसे रहा होता 2 3, तो यहाँ भी 2x2 आ जाता, तब भी तो भैया पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर है, गुणा हो सकता है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता तो यहाँ पर लिखा होता b बराबर 1 2 3 ना। अब आप मुझे ये बताइए क्या यह अवयव का गुणा संभव है, तो कैसे आप बोलते कि चेक करा भैया इस पहले अवयव का भैया क्रम कितना है 2x2 और दूसरे में पंक्ति कितनी है, एक है, स्तंभ कितने हैं 1 2 3 स्तंभ है। अब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की क्या है, पंक्ति, बराबर है, नहीं बराबर है, तो गुणा इसका हम नहीं कर पाएंगे, गुणा इसका हम नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे बच्चों, तो यानी क्या रखना, पहले अवयव का क्या स्तंभ और दूसरे अवयव की क्या पंक्ति समान होनी चाहिए, तब गुणा होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। अच्छा एक कंडीशन और देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं दूसरे अवयव में ऐसे कुछ लिखा होता, तो लिखा होता 1 2 3, अब हमसे बोला होता चलो यहाँ पर ऐसे दिया होता 2 4 5, अब हमसे बोला होता गुणा होगा कि नहीं, चलो आप लोग बताओ गुणा होगा कि नहीं, इसका जल्दी बताओ गुणा होगा कि नहीं। तो आप इसका क्रम क्या बोले हैं 2x2, तो इसका क्रम क्या है, गिन लें तो भाई 1 2 3, यहाँ 3 है तो भाई 1 2 3x2 है, तो गुणा होगा कि नहीं। तो पहले अवयव का क्या स्तंभ और दूसरे अवयव का क्या पंक्ति, बराबर है क्या, अरे यार बराबर नहीं है, तो गुणा नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको इस बात को बहुत जोर दिया है कि गुणा कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर नहीं होगा तो गुणा नहीं होगा, अगर बराबर है तो गुणा हो जाएगा। अब गुणा कैसा होगा उसको समझते हैं ना, कैसे गुणा किया जाएगा, तो ये बात लिख लीजिए और दिमाग में इसको बैठा लीजिए को बढ़िया से। तो चलो समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं गुणा के कुछ, जैसे एग्जाम्पल लिख लिए हैं, ए बराबर हमें यहाँ दिया, अभी छोटा एग्जाम्पल कर रहे हैं 2 3 0 1, ठीक है, और यहाँ अपना बी दिया है, यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 दिया है ना। हमें क्या करना है बोलो, ए गुणे बी निकालना है, तो चलो ए डॉट बी निकालते हैं, पहले ए लिख लो फिर बी को लिख लो। तो ए कितना है बोलो 2, फिर कितना है 3 0 फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है अपना क्या डॉट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। अब बच्चों एक थोड़ा बात ध्यान देना कि मैं अपने हाथ को कैसे घुमा रहा हूँ ना, आप ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। देखो गुणा कैसे करना है, ए डॉट बी, देखो ना ध्यान से देखो, 2 एक अन्यम 2, 2 एक अन्यम 2 लिख लिया, 2 एक अन्यम 2। अब हम प्लस लिखेंगे क्या भैया, देखो हाथ 3 त्रिका 9, तो मैंने लिख दिया, यानी कि इसका मतलब इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, तो ऐसे हाथ घुमाएंगे ऐसे करके और ऐसे करके हाथ, तो 2 एक अन्यम 2 प्लस 3 त्रिका 9, तो पहला एलिमेंट मिल गया A11। अब भैया उसमें गुणा कराएंगे, कितना बोलो 2 दूना 4, लिखें यहाँ 4 लिख दिया, 2 दूना 4 प्लस 4 तिहाई 12, बात समझ में आई कि नहीं, बताओ 2 दूना 4 4 तिहाई 12, यानी कि इसका मतलब इसका गुणा भैया इसमें हो चुका, इसमें हो चुका, इसमें हो चुका, यानी कि A11 A12 मिल गया ना, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब नीचे वाला चालू करें, नीचे वाला 0 का नेम 0 लिख दिया, 0 का नेम 0 प्लस 1 3 3, तो 3 हो गया, 0 का नेम 0 प्लस 3, अब फिर बोलो 0 0 हम मतलब 0 गुणा 2 बार करो 0 0 लिख दिया 0, अब प्लस कितना 4 का नेम 4, यानी कि इसका गुणा आ गया, तो गुणा कितना आ गया बोलो, ए डॉट बी बराबर कितना आ गया आपने, तो 9 2 11 और ये 12 4 16, 0 प्लस 3 यानी 3 आ गया, ये कितना आ गया 4। क्या गुणा आपको समझ में आया कि नहीं। फिर से 3x3 का लेते हैं, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, मैं हाथ को कैसे ऐसे कैसे मूव करा रहा हूँ, कैसे हाथ को मूव करा रहा हूँ ना, ठीक है। अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको गुणा आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा ले रहे हैं कि भैया अब हम गुणा आपको एग्जाम्पल से और सिखाते हैं, बाकी एक्सरसाइज आ जाएंगे आपको, ठीक है।
एक्सरसाइज में फिर सवाल कदम धुआंधार। चलो देखो एक अवयव मान लेते हैं, मैट्रिक्स है 0 1 2 3 4 5 और 0 2 3 ना, 0 रह जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए 0 मान लिया जाता है ना। मैं मानकर बस समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, नहीं कि अपने मन से नहीं। 4 2 1 1 3 2। अब हमें ए और बी का क्या कराना है, गुणा। तो गुणा कराने के लिए आपको क्या समझाए हैं, ध्यान देना। गुणा कुछ ऐसे होता है, ऐसे और कुछ ऐसे, यानी कि ऐसे बढ़ता रहता है और नीचे ऐसे जाता रहता है ना। ठीक है, तो चलो गुणा बोलो फटाक से। तो ए डॉट बी, तो पहले किसको लिख लिया जाए, ए को। तो 0 है, 1 है, 2 है। फिर किसको लिख लिया जाए, 3 है, 4 है, 5 है। फिर 0 है, 2 है, फिर कितना है, 3 है। ठीक है, डॉट अगला क्या है बोलो, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 1 है, 3 है, 2 है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब हम गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, ए डॉट बी ना। बच्चों थोड़ा ध्यान ध्यान दो, हाथ को कैसे हम घुमा रहे हैं कैसे नहीं। ठीक है, गुणा समझना आपको बहुत जरूरी है, हर जगह काम देगा ना यार। साइडिक में भी पढ़ाएंगे उसमें भी काम लगेगा, थोड़ा हाथ ध्यान दो कैसे। बोलो 0 करने मतलब 0 0 गुणा 0 में कितना आएगा, 0। तो 0 आ गया, फिर प्लस कितना, 4 करने में 4, तो प्लस कितना लिख दिया, 4। तो यानी कि 0 फिर प्लस 4, फिर आगे बढ़ाएंगे, 2 करने में 2, प्लस 2 हो गया। अब यानी कि इसमें हुआ तो A11 आ गया, अब इसमें होगा तो A12 आएगा, इसमें होगा तो A13 आएगा। चलो इसी का इसमें करें, यानी कि मतलब कहने का मतलब ये एक पंक्ति का, ये जो एक पंक्ति है, इसका पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ होगा। तो पहले स्तंभ में पहला एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, यही तो आएगा ना यार। ठीक है, चलो फिर देखो आगे। तो इसमें करें तो कितना आएगा, 0 0 प्लस कितना, 2, 0 प्लस 2, 0 प्लस कितना, 2 प्लस कितना, 6 लिख दिया। चलो उसमें हो गया। अब फिर बोलो कितना, 0 0 0 प्लस 1 प्लस 4, 0 प्लस 1 प्लस 4। सही है, उम्मीद करते हैं यार आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे, मैं इंप्रूव करूंगा पढ़ाने के तरीके में अपने ना यार, अगर बताओगे तभी तो। ठीक है, तो चलो हो गया ये। तो कितना फिर होगा कि बोलो ये 0 16 5, देखो 0 प्लस 16 प्लस 5, तो लिख दिया 0 प्लस 16 प्लस 5। ऐसे फटाफट करें ना। फिर अब इसका गुणा करना है, 6 8 15, 6 प्लस 8 प्लस 15, समझ पाए कि नहीं। 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 5 3 15। अब फिर यही लिखना है, 3 त्रिका 9 4 10, 9 प्लस 4 प्लस 10। अगर कहीं माइनस उनस होता ना तो माइनस भी हम कर सकते थे ना, अभी माइनस वाला हम नहीं सिखा रहे हैं आपको, बस बस प्लस सिखा रहे हैं ना। ठीक है, तो बोलो 0 8 3, 0 प्लस 8 प्लस 3। बात समझ में आई। फिर देखो हाथ को देखो, 0 4 9, गुणा करना जोड़ना नहीं है ना, बाद में जोड़ना है लिखने के बाद। तो क्या लिखे थे बोलो, 0 4 9, 0 प्लस 4 प्लस 9। ओके ठीक है, बोलो 0 2 6, 0 प्लस 2 प्लस 6, ये हो गया गुणा ना। अब अंकों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अंकों को जोड़ेंगे, आप लिखेंगे ए डॉट बी बराबर, चलो बोलो कितना आ रहा है अपना आंसर, जल्दी बोलो। तो भाई 4 2 6 प्लस 0 यानी 6 आ जाएगा। तो 6 2 8 आ जाएगा, 1 4 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 5 21 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 6 14 और 14 15 29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 9 19 4 23 हो जाएगा। ठीक है, कहीं भूल तो नहीं रहे हैं। 8 3 11, ये तो अपना 0 था ना, 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 9 4 कितना बन गया अपना, 13 बन गया। फिर कितना हो गया, 2 6 2 कितना बन गया, 8 हो गया। यही क्या हो गया अपना आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको गुणा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक कर दो। चलें आगे। ठीक है यार, मेहनत आपके ही लिए कर रहे हैं यार, अब थोड़ा सा ध्यान दो और क्या कहें। तो चलो कुछ गुणा में चेंजेस और कर लेते हैं, अगर कहीं माइनस वाइनस रहे तो ना एक गुणा और सिखाते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। फिर नहीं तो अवयवों की कुछ प्रॉपर्टी को समझाएंगे आपको कि प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए चलो जैसे देखो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। अपन को ए बराबर दिया है 1 2 3 0 2 3 ना, एक अवयव दिया है। और एक अवयव अपने आप को दिया है, जिसे इसका क्रम हमें पता है कि भैया 2 क्रॉस क्या है, 3 है ना। और यहाँ एक अवयव दिया है
1 2 0 3 1 1 ना, ठीक है। तो हमें बोला इसका क्या कीजिए, गुणा कीजिए। गुणा करें तो गुणा कैसे होगा बोलो। तो ए डॉट बी इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू लिखो। अच्छा, गुणा करने में हम बोले थे पहले चेक भी कर लो, तो इसका क्रम क्या है बोलो, 1 2 2, स्तंभ कितना 1 2 3, यानी 2 क्रॉस 3 का है। इसमें बोलो 1 1 2 3, तो कितना आएगा 3 क्रॉस 2 हो जाएगा ना, ठीक है। देखो तो ये ए डॉट बी हो जाएगा। तो ए डॉट बी में अब गुणा कराना है, चलो पहले ए को लिख लेते हैं, 1 और 2 और 3 0 2 3। अब डॉट बी की वैल्यू कितनी है, 1 और 2 0 3 1 और 1, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति समान थी तभी तो मैंने गुणा को लिखा, नहीं तो मैं गुणा नहीं लिखता, इक्वल नहीं होगा ना, ठीक है। तो चलो गुणा करा लेते हैं ना। अब थोड़ा ध्यान दो कैसे इसमें गुणा कराएंगे, हाथ का मेजरमेंट देखना कैसे मूव करा रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या लिखेंगे बोलो इसमें, 1 0 3, मतलब 1 करने में 1, 0 गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 3 करने में 3, तो क्या लिखेंगे बोलो, 1 0 3। तो 1 प्लस 0 प्लस 3, समझ में आया, ठीक है। तो यानी कि इसका इसमें गुणा हो चुका, अब इसमें होगा, तो क्या बोलो 2 6 3, लिख दिया 2 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है। अब फिर देखो इसका क्या, इसका इसमें गुणा हो चुका है तो 2 ठो आ गया है, अब यहां गुणा होगा 0 0 3, तो 0 प्लस 0 प्लस 3 हो गया। अगला क्या है बोलो, 0 6 3, 0 प्लस 6 प्लस 3 बन गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो बोलो कितना आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू, यहाँ आएगा 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 6 2 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा अपना 3 होगा, 6 3 कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, ठीक है। तो गुणा समझ में आया कि नहीं आपको। अच्छा ये भी समझो कि देखो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति क्या थी, बराबर थी, तो बचा क्या 2 और 2। तो याद रखो कि अगर पंक्ति स्तंभ बराबर है तो जो गुणा करने पर आंसर आएगा ना, जो बचा रहेगा वही आंसर आएगा, यानी 2 क्रॉस 2। शायद देख लो आंसर कितना आया, 2 क्रॉस 2 का, वही तो आया ना 2 क्रॉस 2 का। तो बस मैंने आपको जोड़ समझाया और गुणा समझाया और घटाना समझाया। तो जोड़ और घटाना सेम कंसेप्ट के चलते हैं, इनके क्रम समान होने चाहिए बस। लेकिन गुणा में आपको हम ये समझाएं कि भैया पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति समान रहेगी तभी गुणा करना, नहीं गुणा मत करना। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फिर इसमें जो अभी की क्वालिटी, चाहे जोड़ की हो, चाहे घटाना को, चाहे क्रम नियम हो, चाहे सहचर नियम हो, उसको हम उसी सवाल में निपटा देंगे ना, ठीक है। तो चलो हम इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो, कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम लिख लिए हैं, टाइम बच जाए अपना, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ए प्लस बी ज्ञात करना है, ए माइनस बी, 3 ए माइनस सी और ए इंटू बी और बी इंटू ए। तो यही सवाल में सब कुछ समझा देते हैं। बाकी मैं 3 क्लास 3 का भी लूंगा, ऐसा बात नहीं, सोचो कि छोटा लेकर बता दे रहे हैं, गुड़ा वाला नहीं बता रहे हैं, तो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। तो पहले हमें ए प्लस बी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखेंगे ए प्लस बी, फास्ट करो। तो ए की वैल्यू क्या है बोलो, 2 और 4 और 3 और 2, प्लस का बी की वैल्यू कितनी है बोलो, कितनी है, 1 है, 3 है, माइनस का 2 है और 5 का है। तो बताओ मैंने जोड़ करने में संकोच क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके क्रम बराबर है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो लफड़ा है ये नहीं है, ठीक है। तो भैया जोड़ देंगे क्या, संगत एलिमेंट। तो यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना आएगा बोलो, जोड़ो, 2 में 1 जुड़ जाए कितना आएगा 3, और 4 में 5, 4 में 3 जोड़ेंगे 4 3 कितना आ जाएगा 7। अब रुक जाओ, 3 में -2 को जोड़ना है तो भैया घट जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे 1 आ जाएगा। अरे आप यही न करेंगे, 3 प्लस माइनस का 2, तो ये माइनस का 2, ये माइनस यहाँ जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर 1 ना आ जाएगा, वही लिखे हैं। तो 3 प्लस 2 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो ये अपना क्या हो गया, ए प्लस बी का मान आ गया। अब अगर यही नीचे वाले सवाल में हमसे क्या बोला है, ए माइनस बी का मान, तो वही चीज हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो घटाएंगे, लिखेंगे भैया 2 और 4 और 3 और 2, माइनस का अगली मैट्रिक्स लिखेंगे, अगली मैट्रिक्स 1 है, 3 है, माइनस का 2 है और 5 का। तो आपको पता होगा कि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो घटाने पर अगर चिन्ह बदल रहा है तो इसका कहने का मतलब ये है, 2 में से 1 हमें घटाना है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा,
4 में से 3 घटाना है तो 1 आ जाएगा। अब 3 में से -2 को घटाना है तो भैया -2 को घटाने का मतलब ये वास्तव में ऐसे कह रहा है 3 माइनस माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 3 2 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी +5 आ जाएगा। 2 माइनस का 5 कितना आएगा, माइनस का 3। तो भैया अपने 2 क्वेश्चन हो चुके हैं जिसका a प्लस बी a माइनस बी निकल चुका है ना। अब हमें कह रहा है 3a माइनस सी का मान। अरे तो हमें a दिया है यार, ये 3a कैसे आया। इसका कहने का मतलब किसी अवयव में अदिश का गुणा किया है। अब अदिश का गुणा किया है तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं ना। देखो तो हम किसका मान निकालेंगे, 3a माइनस सी का मान। तो बच्चों ध्यान से ये सोचो, अगर 3a माइनस सी का मान आपको निकालना है तो पहले 3a का मान तो निकाल लो। अरे कैसे यार, हमें a का मान दिया है ना, तो हम पहले किसका मान निकालेंगे, 3a का मान। तो सोचो हमें a का मान अपने आप को कितना दिया है, बोलो। 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है। तो हम पहले निकालेंगे 3a। देखो अवयव का कहने का मतलब यहाँ दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई करोगे और अवयव में किसी भी संख्या अदिश संख्या का आप गुणा करते हो पूरे नंबर पूरे अवयव में गुणा होगा। किस में गुणा होगा, पूरे अवयव में। तो यानी 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी कि ये 3a की वैल्यू आ गई। ये आप याद रखेंगे कि नहीं, मैंने अभी कंसेप्ट वाले थ्योरी वाले क्लास में नहीं बताया आपको, भूल गए हम ना। यानी कि याद रखो कि किसी अवयव में अगर आप कोई नंबर का गुणा करते हैं तो सभी एलिमेंटों में गुणा करना पड़ेगा। तो 3a की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है 3a माइनस सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3a माइनस का सी। 3a की वैल्यू कितनी है, 6, 12, 9, 6। अब माइनस सी में एज इट इज हम नोट कर लेते हैं। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 और 5 और 3 और 4 लिख दिया। अब अंक को आप घटाएंगे, अब मुझे बताएंगे कितना आ रहा है। तो घटाएंगे 6 में से -2, अरे -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 2 कितना बन जाएगा, 8 ना बन जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 5 12 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यानी 3a माइनस सी का मान इतना आ जाएगा। यही अपना हो गया आंसर। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर है कि नहीं, नहीं क्लियर है तो 2 बार 1 2 बार प्रैक्टिस करो अपने आप से। तो मैं बस यहाँ सिखा सकता हूँ ना यार, आपको ज्यादा आएगा अब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो। देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आगे में। अब देखो हमें क्या दिया है, गुणा। तो कभी भी ये मत सोचिएगा, जैसे हम बताए हैं 3 गुणे 5 बराबर 15 होता है, तो 5 गुणा 3 बराबर भी 15 होगा। लेकिन अवयव में कभी ऐसा मत करना यार कि अगर हम ए भी निकाल चुके हैं तो बी ए भी आंसर उतना ही आएगा। कभी ऐसा मत करना ना, फंस जाओगे। अभी कैसे फंसोगे मैं समझाऊंगा भी ना। ऐसा मत करना यानी कि अवयव के गुणक क्रम में पालन करा दो, नहीं करता है ना। चलो देखो, तो हम क्या निकालेंगे, ए और बी। तो हम निकाल लेते हैं क्या, ए बी। तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे फिर बी की वैल्यू। ये चौथा सवाल है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 4 3 2 ना। अब डॉट बी की वैल्यू कितनी है बोलो, 1 3 माइनस का 2 और 5। गुणा में ध्यान देना। अच्छा गुणा इसका पॉसिबल है कि नहीं, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है। तो स्तंभों संख्या और पंक्ति संख्या क्या होगी, समान होगी। तो गुणा बिल्कुल कर सकते हैं ना यार। तो देखो कैसे होगा। तो कितना आएगा बोलो, ए बी इक्वल टू, आप गुणा कराएं तो बोलो कितना, 2 एक निम 2, 4 दूना 8। तो 2 माइनस का 8 लिखेंगे। अब हम प्लस का 8 लिखते थे लेकिन यहाँ माइनस का 8 आया तो इसलिए हम माइनस लिख दिए ना। तो याद रखो साइन के हिसाब से लिखा जाएगा, वैसे तो हमेशा प्लस लिखते हैं लेकिन अगर कहीं माइनस रहेगा तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 एक निम 2 -8। अब इसमें करें 3 दूनी 6, 4 पच्चे 20, तो 6 + 20 लिखा। अब देखो इसमें माइनस नहीं था, कहीं नहीं लगाया ना, ठीक है। 3 एक 3, 2 दूना 4, तो यानी 3 माइनस का 4। फिर बोलो क्या, 3 त्रिका 9, 2 पचे 10, 9 + 10, तो ए डॉट बी आ जाएगा। यानी कि ए डॉट बी बराबर कितना आ गया बोलो, घटेगा माइनस का 6 आएगा, ये जुड़ेगा कितना आएगा 26 आएगा, ये घटेगा -1 आएगा, ये 10 9 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। यही क्या हो गया अपना ए बी। अब रुक जाओ, हमें क्या निकालना था, बी ए निकालना था। तो हम लिखेंगे नीचे, मैं इसके लिख दे रहा हूँ ना, अपने पास जगह नहीं है, थोड़ी कम है जगह। तो चलो देखो, आपको पता है ये क्या आ गया, ए बी, एक आंसर हो गया। अब हमें निकालना है बी और ए। तो पहले बी की वैल्यू रखो, तो बी की वैल्यू कितनी है, 1 3 -2 और 5। फिर अगली वैल्यू कितनी है बोलो, 2 4 3 2। चलो गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, बी ए। अब बस गुणा में बस वही होगा ना, देखो 3 एक 3 त्रिका ओ 2 एक 2, 3 त्रिका 9, तो 2 + 9 लिख दिया, ठीक है। 4 एक 4, 3 दूनी 6, तो 4 + क्या लिख दिया, 4 + 6 लिख दिया, ठीक है।
देख लो ना। 2 × 2 3 × 9 4 × 4 3 दूनी 6। अब बोलो कितना, -2 दूना 4 5 3 15 -4 प्लस 5 3 15। फिर आगे बोलो 4 दूना 8 10 -8 प्लस 5 दूना 10। अब इसको सॉल्व कर लो तो अपन को बी डॉट ए बराबर कितना मिलेगा, हल करके बताओ। 9 2 11 हो गया, ठीक है। 6 4 10 हो गया। ये 4 है, ये 15 है, तो घटेगा तो प्लस 11 4 15 हो जाएगा। ये -8 है, ये 10 है, तो कितना घट कितना आएगा 2। अब थोड़ा सा ध्यान से निहार के देखो कि ए बी कितना आया और बी ए कितना आया, सेम तो नहीं आया ना। यानी कि भैया याद रखो, जो अवयव का गुणा होता है ना, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि आप क्रम को एक्सचेंज करेंगे तो आंसर वही आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्रम बदलने पर इसके आंसर का मान भी बदल जाएगा। तो क्वेश्चन देखो नीचे भी हम कुछ लिखे हैं, उसको भी सॉल्व करा देते हैं। फिर अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा एक्सरसाइज पूरी एनसीईआरटी और भी जितनी एक्सरसाइज होंगे करा देंगे। हाँ, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तुम लोग ऊब जाते हो यार। अब इसके बाद जो भी एनसीईआरटी का सवाल ट्राई करना हो ट्राई करना, मैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी भी करा दूंगा, डॉक्टर मनोहरे भी करा दूंगा, आर्यंत भी करा दूंगा, मधुर गुप्ता भी करा दूंगा। सबका निचोड़ कराते हैं ना। मुझे जहां लगता है कि जो कठिन रहता है, अरे यार गलती हो गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगर आप जान दो, मैं कल पढ़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट करके। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, थोड़ा क्लास को शेयर करते रहिए ना, ठीक है। चलो